वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। यहाँ पर बैठे व YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 राधे। देखो, कई लोग हमसे पूछते हैं कि साध्वी जी, हम रोजाना सुबह उठते हैं, पाठ पूजा भी करते हैं और कितने वर्ष बीत गए हैं हमें ये सब करते हुए, तो क्या हमें भगवान के दर्शन होंगे? देखो भैया, एक राजा था, बड़े ध्यान से सुनना। उसके राज्य में बसंत ऋतु आई। अब जब बसंत आता है तो कोयल कूकती है, पर कोयल नहीं कूक रही थी। अब राजा ने क्या किया, एक सभा बुलवाई जिसमें उसने बड़े बड़े विद्वानों को, पंडितों को बुलवाया और पूछा, हे पंडितों, हे विद्वानों, बसंत आ गया है पर कोयल नहीं कूक रही। तब विद्वानों ने, पंडितों ने कहा कि महाराज, आप कहें तो हम कोयल को ले आएं और पूछें, तू क्यों नहीं कूक रही, तू कूक। राजा को उनका उत्तर अच्छा नहीं लगा। राजा ने कहा, आप सब लोग जा सकते हो। फिर राजा ने अपने सेनापति को बुलाया, उससे भी यही पूछा कि सेनापति जी, बसंत आ गया है पर कोयल अभी तक कूक नहीं रही। वो बोला, महाराज, आप आज्ञा दें तो हम उसकी गर्दन मरोड़ दें कि तू अब तक क्यों नहीं कूक रही। राजा ने कहा, आप भी जा सकते हैं। अब मंत्री जी को बुलवाया, मंत्री से पूछा कि कोयल नहीं कूक रही। तो मंत्री ने कहा, आप कहें तो मैं उसे मार डालूं। राजा ने कहा, आप भी जा सकते हैं।
अब राजा का रोज का नियम था कि वो नगर में भेष बदलकर घूमा करता था। अब एक दिन जब वह भेष बदलकर घूम रहा था तो वहाँ रास्ते में एक पेड़ था जिसके नीचे एक पागल बैठा रहता था। और तो कोई राजा को पहचानता नहीं था, लेकिन वो पागल जानता था कि ये राजा है। देखो, जो पागल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक दिमागी पागल और एक दिली पागल। दिमागी पागल जब सड़क पर गिरता है तो उसे उठाने उसके माता पिता भाई बंधु आते हैं, क्योंकि वो दिमागी पागल है। लेकिन जब दिली पागल गिरता है तो पहली बात तो वो गिरता ही नहीं, लेकिन अगर गिर जाए तो उसे उठाने ना कोई माँ आती है ना कोई पिता आता है। उसे उठाने तो फिर मेरे गोविंद ही आते हैं। तो राजा ने सोचा कि मैंने सबसे पूछा, चलो इस पागल से भी पूछ कर देखता हूँ। गया उनके पास, बोला, भैया बसंत आ गया है, कोयल नहीं कूक रही। मैंने सबसे पूछा पर मुझे किसी का उत्तर अच्छा नहीं लगा, अब तुमसे भी पूछता हूँ। तब पागल जोर से हंसा और हंस के चलने लगा आगे की ओर। राजा बोला, अरे भैया उत्तर तो देते जाओ। तब वो पीछे मुड़ा और जोर से तालियां बजाने लगा और कहा, राजन इंतजार करो, कोयल कूकेगी, इंतजार करो। ऐसा कहकर वो चला गया। तो भैया ऐसे ही हम भी आपसे यही कहते हैं कि आप जितना भी नाम जप कर रहे हो करते रहो, करते रहो, इंतजार करो, एक दिन गोविंद का दर्शन जरूर होगा, जरूर होगा। बस आपकी पुकार में तड़फ होनी चाहिए, दर्शन जरूर होगा। कौन कहता है कि उसका दीदार नहीं होता? कौन कहता है कि उसका दीदार नहीं होता? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। एक बार पुकारो उस प्यारे को प्यार से, फिर देखना कैसे वो साकार नहीं होता। जो तू चाहे मुक्ति को तो छोड़ दे सब आस, मुक्ति ही जैसा हो रहा सब कुछ तेरे पास। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवत गीता का विश्राम दिवस है। आज आप 18वां अध्याय का महात्म सुनेंगे। और भैया आज आप अगर किसी ने गीता जी के किसी भी अध्याय को छोड़ा है तो भैया आप YouTube में से आप सारे अध्याय 18 के 18 जितने भी हमने सुनाए हैं, आप आज के दिन उन्हें पूरा सुन के शाम को पितरों को विदा करने से पहले पहले उनके नाम ये सब अध्याय अर्पण कर दे। आपको वो जाने से पहले बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे। तो आइए अब हम गीता जी के 18वें अध्याय के महात्म की ओर चलते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब मैं आपको गीता जी के 18वें अध्याय का महात्म सुनाता हूँ। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में श्री हरि, तीर्थों में वृंदावन और सब पर्वतों में कैलाश, वैसे ही सब अध्यायों में गीता जी का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। इसका फल भी श्रेष्ठ है। कहते हैं सुमेरु पर्वत पर एक बार इंद्र अपनी सभा लगाए बैठे थे। उर्वशी नृत्य किया करती थी। उसी समय
उस सभा में एक चतुर्भुजी रूपधारी को देवता लेकर आए और इंद्र से कहने लगे कि तू उठ और इसे बैठने दे। ये सुनकर इंद्र ने उसे प्रणाम किया और उस तेजस्वी को इंद्र ने अपने सिंहासन पर बिठा दिया। तब इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, हे गुरुजी, आप तो त्रिकालदर्शी हो, जरा देखकर ये तो बताओ कि इसने कौन सा पुण्य किया है जो ये इंद्र आसन का अधिकारी हुआ है। मेरे जानने में तो इसने ऐसा कोई व्रत, दान, पाठ, पूजा नहीं किया है और ना ही कोई मंदिर बनवाया, ना कोई अन्नदान किया, कुछ भी तो ऐसा कर्म नहीं किया। तब बृहस्पति जी ने कहा, चलो नारायण जी से पूछते हैं। तब सभी देवता और इंद्र, बृहस्पति जी भी सब नारायण जी के पास गए, जाकर दंडवत करके प्रार्थना की कि प्रभु, एक चतुर्भुज रूपधारी मेरे आसन पर आकर बैठ गया है। मैं नहीं जानता उसने कौन सा पुण्य किया है। मैंने तो कई अश्वमेघ यज्ञ किए, तब कहीं जाकर आपने मुझे ये आसन दिया, पर इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना कोई यज्ञ किया, ना कोई दान पुण्य किया, ना कोई पाठ पूजा की। मुझे बड़ा आश्चर्य है, फिर भी ये इस आसन का अधिकारी बना है। तब नारायण जी ने कहा, हे इंद्र, इसने बहुत बड़ा पुण्य किया है। ये नित्य स्नान करके गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था, लेकिन इसके मन में अभी भोगों की इच्छा थी। जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा करी कि पहले इसको इंद्रलोक का सुख भोगवाओ, फिर बाद में मेरे पास वैकुंठ में पहुंचा देना। तब इसने कई वर्षों तक इंद्रलोक के सारे सुख भोगे, फिर बाद में वह वैकुंठ का अधिकारी हुआ। तो भैया, इस तरह से गीता जी का इतना बड़ा महात्म है। तब श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, मैंने तुम्हें 18वें अध्याय का महात्म सुनाया और आपने श्रवण किया। बोलिए गीता महात्म की जय, गीता माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।